निवेदन करेंगे योगीनाथ से, नरेंद्र मोदी जी से कि ये बुलडोजर न चलाएं, शुद्ध रूप से जांच करें और किसी का घर गिराना अच्छी बात नहीं है। तो सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए थी ना कि आखिर प्रेम यादव की मकान कहाँ बनी हुई है। अगर उनकी मकान में मान लेता हूँ कि खलिहान में बनी है तो सरकार के पास एक और विकल्प है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवरिया के फतेहपुर में, जहां पर 5 नहीं 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। उसी गांव में हम मौजूद हैं और यहां पर लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ ऐसे में हमारे साथ एक सर जी हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे ये कौन है और यहाँ पे आए हुए थे, इनका क्या मकसद है। मैं फतेह बहादुर यादव, भारतीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम आए हैं आज देवरिया में 2 अक्टूबर का ये सबसे बड़ा दुखद घटना है और यह घटना किसी और का दोष नहीं, सिर्फ सरकार और राजस्व विभाग का है। 2014 से मामला लंबित चल रही थी। ऐसे मामले तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, कोई एक मामला तो है नहीं कि कोर्ट में एक मामला पड़ा हुआ है। ऐसे तो हजारों लाखों करोड़ों मामले पड़े हुए हैं। अरे साहब, तो इसको राजस्व ही न कराती है, राजस्व ही। हमारी बात समझिए, सरकार को जैसे इस तरह की जो मामलाएं होती हैं जहां सांप्रदायिक दंगे की आशंकाएं होती हैं, उसमें सरकार को तत्पर रहना चाहिए। सरकार को उस मामले को प्रश्न निकलवाना चाहिए। जैसे तहसील दिवस होता है, तहसील दिवस पर जिला अधिकारी महोदय जाते हैं, तहसील दिवस पे सारे इस तरह के मामलों को, ये 2014 का मामला है, आज 2023 है, तो 2014 और 2023 के बीच में सरकार क्या कर रही थी? 2014 और 2023 के बीच में सरकार क्या कर रही थी? उस मामले को सॉल्व करना चाहिए था। दूसरी चीज़ ये देखिए, कहीं से न कहीं से जब तक क्रिया नहीं होती है तब तक प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। कहीं से न कहीं से इन मामले में अदर लोगों का राजनीतिक हैसियत से और लोगों को दूसरे हिसाब से इसमें जुटे हुए इन्वॉल्व हैं, जिनको अब तक वो पुलिस और शासन और प्रशासन के सामने नहीं आए हुए हैं। तो इस मामला में स्पष्ट यहाँ आने के बाद ये दिखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से गलतियाँ हुई हैं। अगर मान लीजिए, जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, हनुमान की पूंछ में आग किसने लगाया? अगर आग लगाया तो क्यों लगाया? यहाँ हर सवाल क्यों पर खड़ा है और वह क्यों सरकार पे खड़ा है? सरकार नहीं पहले बताइए। आज तकरीबन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आज कम से कम 10 सालों से। तो सरकार पूरे प्रदेश में अगर बुलडोजर उसको चलवाना था खरियान में, या आपका कहने का मतलब ये है कि अगर इसका समाधान पहले कर दिया गया होता जो अब कर रहे हैं जी, तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं होती। इसीलिए मैं सरकार से दरखास्त करना चाहता हूं कि मैं दोनों पीड़ित परिवारों के लिए सर्विस मांग रहा हूं, निवेदन करके कि आप सरकार हैं, आप दाता हैं और आप सबके हैं। सरकार सबकी होती है, किसी एक विशेष व्यक्ति की नहीं होती है, न विशेष जात की होती है। तो इस नाते मेरा सरकार से दरखास्त है, निवेदन है कि आप दोनों पीड़ित परिवारों को, जो बच्चे हैं, जो बच्चियां बची हैं, जो महिलाएं बची हैं, उनको आप सर्विस दीजिए। और दूसरी चीज रहा ये राजस्व का मामला, जैसे आप देखे होंगे तहसीलों में जाने के बाद आज तारीख है तो पता चला कि 6 महीने के बाद तारीख हो गई। तो इस तरह की तारीखें न बढ़ा करके इस मामले को तहसील से निकलवाए सरकार, पूरा इसका भी जांच करे कि जमीन कैसे लिखाई गई, जमीन क्यों लिखी गई, जमीन का क्या मैटर था कि दुबे जी फिर उस जमीन को मांगने लगे। ये सारी चीज़ों का जांच होने के बाद जो दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई किया जाए। और रहा सवाल, तो सरकार संविधान के हिसाब से कोई भी काम करे, कार्यपालिका के हिसाब से कोई भी काम करे। संविधान के किसी कानून के किताब में ये नहीं लिखा गया है कि किसी अपराधी का घर बुलडोजर से गिरा दिया जाए। अभी बताया जा रहा कि उनका जो मकान बना हुआ है वो सरकारी जमीन बना हुआ है। क्या कर्मचारियों को ये पहले से पता नहीं था कि उनका मकान कहाँ पे बना हुआ है? मैं वही चीज तो मैंने आपसे बताया कि 2014 से मामला चल रहा है, वो इसके पहले प्रधान थे, आज भी प्रधान है। तो सरकार को इसकी जाँच करनी चाहिए थी ना कि आखिर प्रेम यादव की मकान कहाँ बनी हुई है। अगर उनकी मकान में मान लेता हूं कि खलिहान में बनी है तो सरकार के पास एक और विकल्प है। सरकार उसको अपने कब्जे में ले ले और किसी सरकारी संस्था के नाम से उसको पब्लिक के लिए दे दे। अभी बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है, पैमाइश की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज, संविधान के हिसाब से बुलडोजर चलाना बिल्कुल उचित नहीं है। मैं सरकार से अगर उनका मकान बना हुआ है सरकारी जमीन पे, तो उस सरकारी जमीन पे अगर उनका मकान बनी हुई है तो देखिए उस पर भी सरकार का, देखिए, बुलडोजर चलाने का अधिकार नहीं है। अगर सरकार सरकारी जमीन में भी मकान बनी हुई है तो सरकार उसमें ये कर सकती है कि उस जमीन को, उस मकान को अपने कब्जे में लेकर के किसी सरकारी संस्था को दे दे, जिसमें सारे लोगों का कल्याण हो। फिर प्रेम में अपना कहीं घर बनाना होगा, चाहे करना होगा तो बनाएंगे, तो ये सरकार कर सकती है। लेकिन उस पर बुलडोजर चलाने का किसी कानून और किसी न्यायपालिका, कार्यपालिका में इस तरह की कहीं व्यवस्था में नहीं है।
आपका कहने का मतलब कि इस घटना में कहीं ना कहीं ये सरकारी कर्मचारी भी जिम्मेदार हैं। जी, सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं जिम्मेदार है? बार बार हमारी सरकार करे कि पुलिस के दोष से ऐसा काम हो रहा है, जबकि पुलिस का इसमें कोई रोल ही नहीं है। इसमें जो भी रोल है, आप जरा एक बात हमको बता दीजिए, जो तहसील में खाता बही तहसील में होता है या थाने में होता है? आप हमको इसका जवाब दीजिए। तहसील में खाता बही तो तहसील में होता है, तो इसकी सारी जिम्मेदार राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, न कि पुलिस है। तो पुलिस में हमारी सरकार न खेले, जो हकीकत है उसकी जांच करे और दोनों परिवारों को सर्विस दे और दोनों परिवारों को आंच पहुँचे और दोनों परिवारों को संरक्षण दे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन है सर? मैं सीमा भारती। क्या कहेंगी ये जो निर्मम घटना हुई है, इस पर क्या कहेंगी आप? मैं पहले अपनी परिचय दूंगी। मैं सीमा भारती कीड़ापुर से, जिला बलिया से आई हूँ। देवरिया वाले घटने में मैं भारतीय संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और दर्दनाक भरी कहानी में देवरिया में देख रही हूँ कि दोनों पक्षियों ने बहुत बड़ियार गलतियाँ कर दी हैं। दुख भरी कहानी ये पूरे उत्तर पूर्वांचल में छाई हुई है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार से यही गुजारिश है कि वो शुद्ध रूप से जांच करें और दोनों पक्षियों को न्याय दिलाएं, इंसाफ दिलाएं। क्योंकि अभी बच्चियां, मान लीजिए महिला और बेटी, जो घर में प्रशासन की वजह से ना बाहर निकल पाती है, ना खुला सांस लेना पाती हैं, तो ये डरवा कर प्रशासन ये न करे। उनको ये रफा दफा जितना भी घटने हुआ, यहाँ जितना दंगल फसाद हुआ, उसको शांत कर दे और कार्रवाई के मान लीजिए बंद कर दे। और जिस दोनों पक्षी में बच्चे हैं, चाहे मान लीजिए बीवी हैं, बच्चे हैं, उनका इंसाफ मिले और उन लोगों की सरकार नौकरी दे और महिला की जीने के लिए मुआवजा दे। और जो प्रेम यादव जी हैं, उनकी घर पे बुलडोजर न चलाएं, क्योंकि शुद्ध रूप से जांच किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। सरकारी जमीन में है मकान? सरकारी जमीन में नहीं है, मान भी सकते हैं कि सरकारी जमीन में। अभी पैमाइश हो रही थी, हमने कई चैनलों पे देखा चलते हुए। तो सरकारी अगर हो तो सरकार उसको जांच करे। सरकार जांच करे कि खरियान में है कि बंजर में है कि आबादी में है। अगर 2014 की बात है और 2023 चल रही है, तो 2023 चल रही है, तो उसको पहले सरकार कहाँ थी? पहले तो उसको जांच करना चाहिए ना कि हमारी ज़मीनें कहाँ खाली पड़ी है। मान लीजिए घटने की बात सरकार ने और कही है और बुलडोजर चला रही हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। सरकार आपका कहना है कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? नहीं, किसी का घर बना हुआ और मान लीजिए दोनों पक्ष का तो गलती है। सरकार की गलती ये है कि पहले से उसकी जांच क्यों नहीं की गई? लेकिन सरकारी जमीन में अगर मकान बनाया गया तो अवैध निर्माण उसको कहा जाएगा। जी, यही हम कहेंगे कि निवेदन करेंगे योगीनाथ से, नरेंद्र मोदी जी से कि बुलडोजर न चलाएं, शुद्ध रूप से जांच करें। और किसी का घर गिराना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनको तो आदत पड़ी है। किसी ने कुछ निर्दोष बेटा जाते हैं तो उसके घर पे बुलडोजर चला देते हैं, कंपनी में बुलडोजर चला देते हैं। थोड़ा सी इनको नुक्सा पाए कि नहीं ये यहाँ खाली पड़ा है, तो खुद जुझाने के काम करती है सरकार। नहीं तो शुद्ध रूप से जांच हुई होती तो आज ये घटने का शिकार दोनों लोग घर का परिवार नहीं होते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।